Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Logigates. आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और हम साथ ही साथ बात करेंगे सम ऑफ दी हायर ऑर्डर रिलेशंस के बारे में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। A relation R on a set A is called transitive if whenever A, B belong to R and B, C belong to R, then A, C belong to R. ओके, डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या होता है। सिंपली हमें बताया जा रहा है अगर A, B बिलोंग कर रहा होगा हमारी रिलेशन R में एंड एट द सेम टाइम अगर B, C हमारी रिलेशन में क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा, और अगर A, C भी हमारी रिलेशन में क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा, तब हम हमारी रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या बताया जा रहा है, A, B अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस अगर A जो है अगर वो रिलेटेड है किसके साथ, B के साथ, एंड B, C अगर हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मींस B जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, C के साथ। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है जो A है वो किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, C के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जो A है वो किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, C के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं जो हमारी रिलेशन है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेट लिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है विद इटसेल्फ। तो ये वाले पेयर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1 में मैंने क्या लिया हुआ है, 1, 2, 2, 1, 1, 1 एंड 2, 2। नाउ वी हैव टू चेक, ये तो एक रिलेशन है, इसके सारे के सारे पेयर्स A क्रॉस A में से निकल के आ रहे हैं। मींस ये जो रिलेशन है ये सबसेट बन रहा है किसका, A क्रॉस A का, तो ये एक वैलिड रिलेशन है। ठीक है, लेकिन अब हमें चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव भी है। तो उसके लिए हमें इन कंडीशंस को ध्यान में रख के देखना होगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला पेयर अगर मैं यहां से उठाऊंगा, सपोज 1, 2, 1, 2 मैंने उठा लिया। हमें देखना है जहां पे भी कोई पेयर एंड हो रहा होगा हमें चेक करना है क्या कोई और पेयर वहां से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप यहां पे देखोगे यस 2, 1 जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2, 1 वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं A जो है वो रिलेटेड, 1 जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, 2 के साथ, और जो 2 है वो रिलेटेड है किसके साथ, 1 के साथ। तो हमें यहाँ पे देख के पता चलना चाहिए जो 1 है वो 1 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। 1 जो है वो 1 के साथ भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे 1, 1 हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सो फार इट इज फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। ओके, फिलहाल ये ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम देखेंगे एट द सेम टाइम अगर हम 1, 2 उठाएंगे, 1, 2 उठाएंगे, और अगर आप दूसरा पेयर देखोगे ना, 2 से एक और पेयर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 2, 2, दैट इज 2, 2। अब देखो 1 जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, 2 जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, 2 के साथ। तो हमें यहाँ पे ये पता चलना चाहिए जो 1 है वो किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो 1, 2 जो है ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। हमें चेक करना है क्या 1, 2 भी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। यस 1, 2 भी हमारे रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगेन so far it is following the definition of transitivity. Now if we'll talk about 1, 1, if we'll talk about 1, 1, क्या और कोई पेयर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। यस एक और पेयर हमें देखने को मिल रहा है 1, 2 जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 जो है वो 1 के साथ रिलेटेड है और जो 1 है वो 2 के साथ रिलेटेड है। दस वी कैन से दैट जो 1 है वो किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ये है हमारा A और ये है हमारा B
और ये हमारा है बी एंड ये क्या है हमारा सी। तो ए जो है वो किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो पेयर क्या बन रहा है 1,2। क्या ये हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यस इट बिलोंग्स टू अवर रिलेशन, सो फार इट इज फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट पे क्या आ रहा है 2,2 आ रहा है, 2,2 आ रहा है। क्या 2,2 ये किस पे एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। क्या और कोई पेयर ऐसा है जो कि 2 पे एंड हो रहा है, यस ऑफ कोर्स 2,1 जो है वो 2 पे क्या हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ रिलेटेड है और जो 2 है वो 1 के साथ रिलेटेड है। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ये वाला 2 जो है ये 1 के साथ भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो पेयर क्या बन जाएगा 2,1 बन जाएगा और वो भी हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे पेयर्स का हमें क्या मिल रहा है, ट्रांजिटिव पेयर मिल रहा है। thus we can say that yes it is a valid transitive relation। ठीक है, अब अगर आप पेयर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओगे, एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओगे, 1,1 2,2 एंड 3,3। 1,1 देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, दैट इज अगर ए कमा बी बिलोंग कर रहा होगा हमारी रिलेशन में, एंड यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है एंड बी कमा सी भी अगर हमारी रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन हमें क्या करना होता है, क्या ए कमा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी, देन ओनली वी नीड टू चेक दिस कंडीशन। अगर सपोज ए कमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा एंड बी कमा सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो हमें ए कमा सी को भी चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो एट दैट टाइम हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे 1,1 ये हम मान के चलेंगे ये है ए और ये क्या है बी। क्या और कोई पेयर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमें बी कमा सी यहाँ पे चेक करना है ना, बी कमा सी, बी क्या होना चाहिए, बी 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी बी का वैल्यू क्या आना चाहिए 1। क्या कोई और पेयर यहाँ पे है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, नो वी कांट फाइंड एनी पेयर जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कमा बी तो आ रहा है लेकिन बी कमा सी यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो हमें ए कमा सी को भी चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सिंपली यही वाला प्रोसीजर हम 2,2 पे अप्लाई करेंगे, 3,3 पे भी अप्लाई करेंगे और हमें पता चलेगा ये क्या है, ये भी एक वैलिड ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे, 1,2 इसका ट्रांजिटिव पेयर क्या आ जाएगा, कहां से स्टार्ट होना चाहिए था, 2 से स्टार्ट होना चाहिए था। क्या और कोई पेयर यहाँ पे है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो फार इट इज फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। नाउ अब अगर आप दूसरा पेयर उठाओगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 3,1 आ रहा है ना, 3,1 आ रहा है, ये किस पे एंड हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है। क्या और कोई पेयर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, यस यहाँ पे एक और पेयर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 1,2, दैट इज 1,2। तो ये क्या है, दिस बिकम्स ओवर ए कमा बी, ओके एंड दिस बिकम्स ओवर बी कमा सी, दिस बिकम्स ओवर बी कमा सी, देन वी कैन से दैट ए से हम क्या डिराइव करेंगे, सी को डिराइव करेंगे। तो ए कमा सी भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करना ही करना चाहिए। तो ए कमा सी कौन सा वाला पेयर आ रहा है, 3,2 वाला पेयर आ रहा है। क्या ये हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, नो it does not belong to our relation, so we can say that it is not a valid transitive relation। ठीक है, सिमिलरली आप क्या चेक कर सकते हो, एग्जांपल नंबर 4 को 1,2 से ये स्टार्ट हो रहा है, क्या और कोई पेयर है जो कि 2 पे स्टार्ट हो रहा है, यस हमें एक और पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज 2,3, दैट इज 2,3। आप देखो यहाँ पे 2,3 ये है हमारा ए कमा बी एंड दिस इज ओवर बी कमा सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पेयर मिलना चाहिए, ए कमा सी मिलना चाहिए, दैट इज 1,3 मिलना चाहिए। क्या ये हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, आप यहाँ पे देखोगे 1,3 हमें देखने को नहीं मिल रहा है, thus I can say that it is not a transitive relation। ओके, नीचे वाले पॉइंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंडिंग ट्रांजिटिविटी इन अ बिग रिलेशन इज कॉम्प्लेक्स। In order to avoid the confusion to find the transitivity in a big relation, we use Warshall's algorithm। Simply हमें बताया जा रहा है, अगर हमारे पास एक बड़ी रिलेशन गिवन होगी, उसमें ट्रांजिटिविटी को फाइंड करना कंपैरेटिवली टफ हो जाता है। ठीक है, और हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं
whether the relation is transitive or not. इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक एल्गोरिथम डेवलप किया गया है जिसको हम बोलते हैं वॉर्सेल्स एल्गोरिथम। वो हमें बताता है कि आप कैसे विदाउट एनी कंफ्यूजन बता सकते हो क्या कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, अब हम इसी ट्रांजिटिव वॉर्सेल्स एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। तो वॉर्सेल्स एल्गोरिथम हमें बता रहा है, दैट इज एग्जांपल से ही समझेंगे वॉर्सेल्स एल्गोरिथम क्या होता है। हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 and 3। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ। तो ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमें रिलेशन एक गिवन है R जिसमें पेयर्स क्या आ रहे हैं 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1 and 3, 2। Now we have to check whether this relation is transitive or not. इस रिलेशन को हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम अप्लाई करेंगे वॉर्सेल्स एल्गोरिथम। तो स्टेप नंबर 1 हमें बताता है कि आप क्या करो, आप इसी को वापस से लिख दो। ठीक है, जो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स आ रही है, इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन खाली जो सेल का वैल्यू है ना उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जो भी, सपोज यहाँ पे पहला पेयर क्या आ रहा है 1, 1। अगर ये वाला पेयर हमारी रिलेशन में भी आ रहा है तो हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर ये वाला पेयर जो है हमारी रिलेशन में नहीं आ रहा होगा तो हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो पहली सेल का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है 1, 1 पेयर यहाँ पे आ रहा है। क्या 1, 1 हमारी रिलेशन में आ रहा है? यस, ये हमारी रिलेशन में आ रहा है। तो सेल नंबर 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे दूसरी सेल का वैल्यू क्या आ रहा है 1, 2 वाला पेयर। क्या 1, 2 हमारी रिलेशन में कहीं पे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। दैट इज वाई इस वाले सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 1, 3, क्या 1, 3 हमारे रिलेशन में आ रहा है? यस, 1, 3 जो है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे, इस वाली सेल का वैल्यू क्या रखेंगे, अगेन 1 रखेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, हम बाकी वाली एंट्रीज को यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ वंस वी आर डन इन फिलिंग द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स का साइज है वो क्या आ रहा है। मैट्रिक्स का साइज यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 क्रॉस 3 आ रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ रही है तो हम 3 कॉलम्स यहाँ पे बनाएंगे। कॉलम नंबर 1 ये हो गया हमारा, कॉलम नंबर 2 और ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 3। 3 कॉलम्स हमने क्रिएट कर लिए। और रोज कितने हम क्रिएट करेंगे, रोज हम 2 क्रिएट करेंगे। एक हम बनाएंगे फॉर कॉलम्स और दूसरा रो हम बनाएंगे फॉर रोज। पॉइंट टू रिमेंबर, अगर हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होती, अगर हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे हमें कॉलम क्या लेने पड़ते, 4th कॉलम भी हमें यहाँ पे लेना पड़ता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग 3 कॉलम्स ओनली। रोज हमेशा सेम ही रहेंगे, वेदर इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, वट एवर द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज, रोज जो है खाली 2 रहेंगे, एक कॉलम्स के लिए एंड एक रोज के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है, अगर पहले हम कॉलम्स की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, देखेंगे तो कॉलम नंबर 1 पे हम जाएंगे। ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 1। हम देखेंगे कि 1 किस किस प्लेस पे आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, 1 and 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1, 3 लिख दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 पे जाएंगे, हम देखेंगे कि 1 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इनका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, 2 and 3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2, 3 लिख दिया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 पे जाएंगे, चेक करेंगे कि 1 कहाँ पे वैल्यू आ रहा है। ओनली इन दिस केस यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1। तो वो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये होगी कॉलम्स की इंफॉर्मेशन। अब हम रोज की इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। ये हो गया हमारा रो नंबर 1। यहाँ पे भी हम सिमिलरली सेम पैटर्न पे चेक करेंगे कि कहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है,
एंड यहाँ पे 1 आ रहा है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है 1 एंड 3, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया 1,3 लिख दिया। नाउ लेट्स गो टू रो नंबर 2। रो नंबर 2 पे जाएंगे, चेक करेंगे कि 1 वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। ओनली इन दिस केस 1 जो है हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 को लिख दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर रो नंबर 3 पे जाएंगे, चेक करेंगे कि वैल्यू जो 1 है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 1 है, इनका कॉरस्पॉन्डिंग सेल वैल्यू क्या है 1 एंड 2, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1,2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3, अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपस में। ठीक है, तो ये वाले वैल्यू जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 1 को 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पेयर बन जाएगा 1,1। 1 को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 3 के साथ तो पेयर बन जाएगा 1,3। 3 को 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पेयर बन जाएगा 3,1, और 3 को 3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पेयर बन जाएगा 3,3। सेम पैटर्न पे यहाँ पे आ जाते हैं, 2 को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ तो पेयर बन जाएगा 2,2। 3 को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ तो पेयर बन जाएगा 3,2। 1 को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ तो पेयर बन जाएगा 1,1। 1 को 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पेयर बन जाएगा 1,2। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ही हमने खत्म कर लिया, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे जितने भी पेयर्स हमें रिजल्ट में आ रहे हैं, अगर वो सारे के सारे पेयर्स कहाँ पे आ रहे हैं, हमारी गिवन रिलेशन में आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं जो हमारी रिलेशन है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है। अगर यहाँ पे एक भी पेयर ऐसा होगा जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारी गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, पहला पेयर क्या आ रहा है 1,1, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये वाला पेयर जो है ना, जस्ट अ सेकंड, ओके, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 1,1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1,1 यहाँ पे भी आ रहा है, एंड 1,1 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, सो फार इट्स फाइन। उसके बाद 1,3 यहाँ पे आ रहा है एंड 1,3 यहाँ पे भी आ रहा है, सो फार इट्स गुड। उसके बाद यहाँ पे 3,1 आ रहा है और यहाँ पे भी 3,1 आ रहा है, इट इज फाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 3,3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 3,3 कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ पेयर्स क्या है, मिसिंग है। देन आई कैन से दैट नो, इट इज नॉट अ वैलिड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, अब हम कुछ हायर ऑर्डर रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास दो हायर ऑर्डर रिलेशंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन और दूसरे को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। जो भी अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े हैं, हायर ऑर्डर रिलेशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो फुल्ली उन पे डिपेंड करता है। पहले बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। A relation R on a set A is said to be equivalent if A R is reflexive, symmetric and transitive। हम बोल सकते हैं एक रिलेशन वो क्या है, इक्विवेलेंस है, अगर वो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो 3 कंडीशंस एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रहा होगा, दैट इज सिमेट्रिक की भी प्रॉपर्टी एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिविटी। अगर ये तीनों कंडीशंस वो क्या कर रहा है, कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस रिलेशन को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहां पे मैंने एक सेट लिया हुआ है 1, 2 एंड 3। अब आप देखोगे हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है R, जो कि नल सेट आ रहा है ना, नल रिलेशन आ रहा है। हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, या रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को हम सबसे पहले चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन या डेफिनेशन हमें बताती है सारे के सारे डायगोनल पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस ए डायगोनल पेयर क्या क्या बन जाते हैं, 1,1, 2,2 एंड 3,3। तो यहाँ पे हमें एक भी डायगोनल पेयर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहा तो आगे हमें इसको चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारी रिलेशन R है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है,
दूसरी रिलेशन पे आ जाते हैं, 1,1, 2,2, 3,3। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज ऑल द डायगोनल पेयर्स आर प्रेजेंट। दूसरी कंडीशन देखेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री होता है सिमेट्रिक पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए, और हमें इतना पता है 1,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है? 1,1 इटसेल्फ। 2,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है? 2,2 इटसेल्फ। 3,3 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है? 3,3 इटसेल्फ। तो जितने भी पेयर्स हैं उनके सिमेट्रिक पेयर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, देन आई कैन से दैट यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। एट द सेम टाइम अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी को। ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है? अभी अभी मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल में यही बताया था, जो 1,1 है, 2,2 है एंड 3,3 है, ये क्या है? ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो रिलेशन आर हमारे पास आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन आई कैन से दैट यस इट इज अ वैलिड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब आगे एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे। 1,1, 2,2 एंड 3,3। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑल द डायगोनल पेयर्स आर प्रेजेंट। अब अगर हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो यहां तक तो ये सिमेट्रिक आ रहा है, अभी ऊपर वाली एग्जांपल में हमने सेम लिया था, यहां तक ये सिमेट्रिक आ रहा है। अब आप इस पेयर को देखोगे, यहाँ पे पेयर क्या आ रहा है? 2,1 आ रहा है ना? 2,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है? 1,2 आ जाता है। ठीक है, क्या हमें 2,1 का सिमेट्रिक पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है, 1,2 कहीं पे आ ही नहीं रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहता। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को क्या करता है? वायलेट करता है। यहाँ पे हमें एक पेयर ऐसा मिल गया जिसका सिमेट्रिक पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। हेंस अब हमें ट्रांजिटिविटी को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैंने ले ली है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या यहाँ पे हमें बता रहा है? आर एक रिलेशन है ए क्रॉस ए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑब्वियसली बात है, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें सारे के सारे डायगोनल पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? ऑब्वियसली बात है, ए क्रॉस ए में सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर्स भी आते हैं, एंड एट द सेम टाइम ए क्रॉस ए में सारे के सारे ट्रांजिटिव पेयर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस वी कैन से दैट यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ हायर ऑर्डर रिलेशन, दैट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। होता क्या है? ओके, a relation R on a set A is said to be partially ordered if it is reflexive, anti-symmetric and transitive। तो वहां पे दूसरी कंडीशन आ रही थी सिमेट्रिक इन केस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक के बदले हम यहाँ पे चेक करेंगे एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिविटी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर कोई ऐसी रिलेशन होगी जो कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा और ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वैसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, एक सेट मैंने यहाँ पे फिर से लिया हुआ है 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल नंबर 1, आर हमारे पास एक नल सेट आ रहा है। क्या ये, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन सकता। क्यों? बिकॉज नन ऑफ द डायगोनल पेयर्स इज प्रेजेंट। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे के सारे डायगोनल पेयर्स प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहा, अब हमें आगे इसको एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। दिस इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे, 1,1, 2,2 एंड 3,3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज ऑल द डायगोनल पेयर्स आर प्रेजेंट। एंटी सिमेट्रिक है क्या? एंटी सिमेट्रिक हमें बताता है कि सिमेट्रिक पेयर्स नहीं होने चाहिए। सिमेट्रिक पेयर्स मतलब 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आता है? 2,1, है ना? सिमेट्रिक पेयर्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल पेयर्स। एंटी सिमेट्रिक जो है वो डायगोनल पेयर्स को अलाउ करता है, ये हमने डेफिनेशन में देखा था कल के लेक्चर में।
ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे डायगोनल पेयर्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं और एंटी सिमेट्रिक डायगोनल पेयर्स को अलाउ करता है, वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आ सकते हैं डायगोनल पेयर्स, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर हम बात करेंगे अबाउट दी ट्रांजिटिविटी, ऊपर आज के एग्जांपल में ही हमने पढ़ा था 1,1, 2,2 एंड 3,3 जो है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दस वी कैन से दैट जो रिलेशन नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है ये क्या है, ये पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन है। ओके, एग्जांपल नंबर 3, ए क्रॉस ए आ रहा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। व्हाई? बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कंटेन्स ऑल द डायगोनल पेयर्स। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है क्या? एंटी सिमेट्रिक मतलब हो गया सिमेट्रिक पेयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट डायगोनल पेयर्स। लेकिन अगर हम ए क्रॉस ए देखेंगे तो वहां पे हमें सारे के सारे डायगोनल पेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं और बाकी वाले सिमेट्रिक पेयर्स भी हमें वहां पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक जो है ए क्रॉस ए कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकता। तो जब ये एंटी सिमेट्रिक ही नहीं रहा तो पार्शियल ऑर्डर्ड होने के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।